निकल चले एक और सफर पे। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद डायरेक्टली लग गए सिक्योरिटी लाइन में, क्योंकि चेक इन एक दिन पहले कर लिया था तो इजी हो गया था। और खाना देखते ही मुझे लग जाती है भूख की थोड़ी सी पेट पूजा और हो गए थे लैंडिंग काफी रफ हुई, बट कोई नहीं। उसके बाद हम लोग निकल चुके थे एयरपोर्ट से बाहर और ये था हमारा ग्लोरियस व्यू। Here we are in the city of art, food and fashion. Welcome to Milano. ये है मिलान का कैथेड्रल, जिसको दुओमो द मिलानो भी कहते हैं। दुओमो का मतलब ही चर्च होता है और इसके आजू बाजू बहुत सारी शॉपिंग स्ट्रीट्स हैं जिसके लिए मिलान फेमस है। बेसिकली ये सेंट्रम है और काफ़ी सारे हाई एंड ब्रांड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे शॉपिंग के लिए, अगर आप पर्टिकुलरली उसी के लिए गए हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने की। अगर आपका फेस टूवर्ड्स दुओमो है तो उसके लेफ्ट हैंड साइड में है ये बिल्डिंग जिसका नाम है गैलेरिया विक्टोरिया एमानुएले II, जो कि एक शॉपिंग सेंटर है और इसकी फ्लोरिंग पे हो रखा है बहुत ही सुंदर मोज़ेक आर्ट। और ये आप भीड़ देख रहे हैं, ये बिल्डिंग के बीचों बीच है, वो भी एक पर्पस से। देखते हैं क्या है ये। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारे लोग वहाँ पर राउंड ले रहे हैं 3 बार, जो कि नीचे एक बुल बना हुआ है। इटली के लोगों का मानना है कि अगर आप इस बुल के ऊपर 3 बार राउंड लेते हैं तो आपको मिलान आने का मौका दोबारा मिलेगा। नाइस राइट? और आपको पर्टिकुलरली बुल ही ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पर कई और एनिमल बने हुए हैं और बुल कुछ इस तरीके से दिखता है। मिलान में काफ़ी सारी डेस्टिनेशन है देखने के लिए, वो भी बिल्कुल सेंट्रम के आजू बाजू। चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। इफ़ यू आर अ कॉफ़ी लवर तो स्टारबक्स के नाम से तो आप बखूबी वाकिफ होंगे। हम पहुंचे मिलान के स्टारबक रिजर्व रोस्ट्री में, जिसके अंदर जाने के बाद पता चला कि वो कितना वर्थ था। अगर आप मिलान विजिट करते हैं तो आप भी अपनी आइटनरी में ज़रूर से रखिएगा। और ये जो आप पाइपलाइंस देख रहे हैं, देखते हैं क्या आखिर। मैं हूँ स्टारबक रिजर्व में, जो कि मिलानो का ये पहला स्टारबक्स है और दुनिया में ये सिर्फ 7 है। पीछे आप देख सकते हैं प्लांट लगा हुआ है। हम कॉफ़ी बीन्स आते हुए देख रहे हैं, वो रोस्ट कर रहे हैं और इसकी फ्रेश कॉफ़ी बना रहे हैं। टेस्ट इज अमेजिंग। चीयर्स। और जब आप किसी ऐसे कैफ़े में हो जहां आपके सामने हो इतनी वैरायटीज़ के केक, तो आप अपने आप को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। तो हमने ऑर्डर की अपनी कैपेचिनो, जो कि थी कैरेमल लाते कैपेचिनो, और उसके साथ एक छोटा सा लेमन केक। और ये था रोस्ट्री का पार्ट, जहां कॉफ़ी बीन्स रोस्ट होके पैक हो रही थी और डिलीवर होने के लिए तैयार थी। ये था मिलान का पार्ट। नेक्स्ट डे हमको निकलना था वेनिस, जो कि हमारे प्लान में बिल्कुल नहीं था, बट फिर हमें पता चला एक सुपर फास्ट ट्रेन मिलान से वेनिस जाती है जो 2.5 घंटे में पहुंचा देती है। सो वी थॉट व्हाई नॉट। बस फिर कर ली थी हमने अपनी टिकट बुक और निकल दिए थे ट्रेन के लिए। अर्ली मॉर्निंग निकले थे तो अपना ब्रेकफास्ट साथ लेकर के निकले थे और ट्रेन में भी कुछ रिफ्रेशमेंट्स प्रोवाइड्स हुए थे कॉफ़ी और चाय के साथ में, विच वॉज गुड। फिर इतनी स्पीड से हम पहुँच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। वेलकम टू वेनिस। ये था ट्रेन स्टेशन से निकलने के बाद व्यू, कैनाल के साथ में डोम का व्यू। बहुत ही खूबसूरत था। बेसिकली वेनिस एक आइलैंड है जो चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है और मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट वेनिस को ऑन द फुट ही एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की सिटी की वाइब ही डिफरेंट है। चाहे वो हो सुवेनिर शॉप्स या फिर मास्क, जो कि ओल्डर डेज में यूज़ किया जाता था अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए। और मूरन ग्लास वन ऑफ द फेमस आर्टिकल है वहाँ का। चलते चलते पहुँच गए थे रियाल्तो ब्रिज, जो कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिज है वेनिस का और ये पूरा स्टोन से बना है। उसके ऊपर चढ़ने पर ये आता है ग्रैंड कैनाल का व्यू। इस जगह पे बहुत सारी फिल्म्स की भी शूटिंग हुई है। यहाँ पर आप कर सकते हैं गंडोला राइड्स। जिस दिन हम पहुँचे थे उस दिन थोड़ा हेजी था, लेकिन उसके बावजूद भी व्यू काफ़ी सुंदर था। फिर चलते चलते पहुँच चुके थे हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। ये है वेनिस की वन ऑफ द नैरोएस्ट एली। आप बस देख सकते हो, एक आदमी जा सकता है, दूसरे की जाने की जगह ही नहीं है। ये भी वन ऑफ द टूरिस्टिक डेस्टिनेशन है। अगर आप गूगल में सर्च करेंगे नैरोएस्ट एली करके तो आपको इसका नाम मिल जाए। यहाँ से है व्यू कैनाल का, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। ज़्यादा कुछ है नहीं बट अच्छा। इटली अपने फूड के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है और कुछ तो मेरी पर्सनल फेवरेट थी। सो आई थॉट टू विजिट फ्यू ऑफ देम। लेट्स स्टार्ट अवर फूड जर्नी। आते हैं इटली का वन ऑफ द मोस्ट फेमस डेजर्ट तिरामिसू। पीछे आप मेरे जो शॉप देख रहे हैं वो बहुत फेमस है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे तिरामिसू मिलते हैं। लेट्स कम। इसको खाने के लिए हम वेनिस आए और यहाँ पर इतनी भीड़ होती है ना कि बता नहीं सकते। तुरंत तुरंत फ्रेश तिरामिसू बन रहे थे और सेल होते जा रहे थे।
अब हमें लाइन में लग करके लेना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इतनी फेमस तो हूँ नहीं कि मुझे बिना लाइन में लगे दे देंगे। फिर मिल गया था फाइनली हमारा ऑर्डर। मैंने सोचा यहाँ खड़े होकर खा लेते हैं, बट पॉसिबल नहीं था, तो हमने चूज़ किया बाहर बैठ के खाएंगे। कोशिश करते हैं पूरी बड़ी बाइट लेने की ताकि सारे फ्लेवर्स आएँ। बहुत ही टेस्टी है। कोको का फ्लेवर आ रहा है, बीच में क्रीम है, लेयरिंग प्रॉपरली की है, तो वर्थ इट है। I also tried tagliatelle with white sauce and mushroom, was delicious। और अब इटली आए हैं और पिज़्ज़ा नहीं खाया तो फिर क्या ही खाया, वो भी बहुत ही अमेजिंग था। उसका चीज़ पुल वॉज रियली नाइस। उसके बाद खाया कुछ सैंडविचेस, कॉफ़ी, साथ में था लेमन केक और कुछ नॉन इटालियन डिश भी ट्राई की, जैसे डिम सिम, और एक टाइम का मील था हमस, ब्रेड एंड सम सैलड। दिस वॉज ऑल्सो डिलीशियस। बट अगर डेजर्ट्स की बात की जाए तो वहाँ का एक एक डेजर्ट ना बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर और खाने में टेस्टी था। फिर एंड किया हमने इटालियन जिलाटो के साथ में। इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। बाय बाय।